हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि आपको विद इन 10 मिनट्स में आपको मैं टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको टॉपिक समझा रहा हूँ। तो आपको सीखने और रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। जो मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, नीट जेई और मेंस के बच्चों को। और मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर जुड़े हैं। अब सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए उसको, ठीक है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखते हैं फीचर्स, डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस है। दैट मीन्स कि आपका सिलेबस टाइम के साथ होगा, सिलसिलेवार ढंग से खत्म होगा। अनलिमिटेड एक्सेस है, मीन्स आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो सारे टीचर्स का आप क्लासेस क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, एक मंथ का बच्चों पर मंथ देखते हैं 5400 है, ठीक है। 3 मंथ का कितना है, 4500 पर मंथ का। देखिएगा, 6 मंथ का 3600, तो सब कॉस्टली है ना। 12 मंथ्स का 2250 और 24 का आपका 1350। अब 12 और 24 मंथ्स का ले, ताकि आपको क्या है, आपको कॉस्ट भी कम लगेगा और आप अच्छे से सीख सकते हैं टाइम के साथ। तो मेरा कूपन कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिज्म के लिए, रिजिड बॉडी। एक्चुअल में रिजिड बॉडी होता क्या है उसको समझते हैं। क्या देखिए, रिजिड बॉडी समझिएगा आराम से। रिजिड, एक्चुअल में रिजिड बॉडी आप देखिएगा तो कोई नहीं हो सकता है। सब में डिफॉर्मेशन होता है, एक लिमिट पे। जो डिफॉर्मेशन का एक लिमिट होता है कि होता ही है, थोड़ा बहुत होता है, बट एक्चुअल हम मानते हैं कि जिसका डायमेंशन चेंज ना हो, जिसका डायमेंशन चेंज ना हो, रिजिड बॉडी जिसका मतलब शेप एंड साइज और डायमेंशन चेंज ना हो। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, सेम। जो डिस्टेंस पॉइंट, मान लीजिए मैंने यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैंने बच्चों एक ब्लॉक लिया, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ये ए पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो डिस्टेंस है आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये रिजिड बॉडी है। ट्विस्टिंग देखिए, यहाँ पे देखिएगा, वी हैव यूज्ड वर्ड डिफॉर्मेशन और कंप्रेशन, इलोंगेशन एंड सियरिंग, ट्विस्टिंग और बेंडिंग। ये सब है कि यूज टू, ये सब सारे वर्ड हैं जो रिजिड बॉडी में क्या है, हम चेक करने के लिए करते हैं। जैसे शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब क्या आपको पता है, शेयरिंग, एक बुक को रख दीजिए, उसको प्रेस कीजिएगा तो शेयरिंग स्ट्रेस, आप ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपका, कंप्रेशन नहीं होना चाहिए ना, इलोंगेशन होना चाहिए। ये सब नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी, ठीक है। अब देखिए, एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क के कारण आपका हो क्या सकता है, एक फोर्स के कारण हो सकता है कंप्रेस, टॉर्क के कारण क्या हो सकता है, रोटेट या शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो आपका फोर्स के कारण शेयरिंग स्ट्रेस, इसका मतलब फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क, एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क के कारण बॉडी का शेप एंड साइज ये सब चेंज ना हो, ना कंप्रेस हो, ना इलोंगेट हो, ना शेयरिंग स्ट्रेस हो, उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक रिजिड बॉडी बच्चों, ए पॉइंट है, यहाँ का मान लीजिए एक वेलोसिटी v है, ठीक है, यहाँ पॉइंट b है, ये vb। तो इसके वेलोसिटी का बताइए कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा vb cos थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा आपको va cos थीटा 1। तो परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, vb sin थीटा 2, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे va सॉरी साइन थीटा 1। तो ये है वेलोसिटी। जब बताइए बच्चों, रिजिड बॉडी का मतलब ए और बी के, ध्यान सुनिएगा, ए और बी कॉलिजन में मैंने पढ़ाया है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन। तो ए पॉइंट है, या देखिए ये बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब इन दोनों का मिलने का, सेपरेशन अलग जाने का, ये क्या होगा, नो, देर इज नो वेलोसिटी ऑफ, जीरो होगा, जीरो। तभी तो ये पॉइंट दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तब क्यों, जब ये वेलोसिटी दोनों में नहीं होगी तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जीरो। देखिए यहाँ से देखिए क्या, या इक्वल हो जाएगा तो ये बैलेंस कर लेगा। तो बताइए यहाँ पे जो है कॉम्पोनेंट, यहाँ देखिएगा डायग्राम, वी ए कॉस थीटा 1 और वी बी कॉस थीटा 2, ये दोनों जब इधर कॉम्पोनेंट, इसका मतलब ये और ये इक्वल होगा। इसका मतलब वी ए कॉस थीटा 1 इक्वल टू वी बी, तभी तो आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच क्या, जीरो हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होगा तभी तो ये माइनस करेंगे, इक्वल है, ठीक है। हमें रिजिड बॉडी में याद रखिएगा, जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा परपेंडिकुलर, वी ए साइन थीटा वी बी
वी साइन थीटा 1, वी बी साइन, यहाँ देखिए ये कॉम्पोनेंट देखिए, तो ये फोर्स इधर लग रहा है, तो बताइए ये इधर लग रहा है तो इसको रोटेट करवाएगा ना, ये इधर लग रहा है तो इसको रोटेट किधर इधर करवाएगा, तो ये रोटेट हो सकता है, ये रोटेट हो रहा है ना। ये देखिए वी बी ए मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इसका ये मतलब देखिएगा बच्चे, इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि ये देखिए तो दोनों एडिशन नहीं हो रहा है, ये भी क्या घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये भी क्या घूम रहा है क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा ना ये, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हो गया, मतलब बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में दोनों क्या ऐड हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे ये बोलेगा कि हम इसको फिक्स मान लें, ये फिक्स है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बताइए तो सर ये इस तरह से ये रोटेशन है ना, ये फिक्स है, ये देख सकते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपको, v इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी वी बाई आर, वी ए भी क्या रख देंगे, वी बी ए रख देंगे, एल क्या है ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ही कुछ डेफिनेशन है, रोटेशन में हम रिजिड बॉडी ही मानते हैं ना, तो ये रोटेट कर रहा है, तो ये वेलोसिटी रिजल्टेंट हो गया। अब पूछेगा कि बी को फिक्स कर दो, ए को बताओ, तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन नहीं बन रहा है, आप यदि बी को फिक्स तो सर्कुलर, उसी तरह ए को कर दी तो बी का क्या है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कुछ टॉपिक्स और सुन लीजिए। रिजिड बॉडी में एक ट्रांसलेटरी मोशन है ना, एक कर्वी लीनियर और ट्रांसलेटरी क्या होता है ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक इधर है, तो ये ट्रांसलेटरी और कर्विलिनियर का देखिए बच्चों, ये तो ट्रांसलेटरी मोशन या कर्विलिनियर में ये जो पॉइंट है ये फिक्स डिस्टेंस है और ये पैरेलल पाथ में चलेगा, इसी तरह चलेगा, फिर नेक्स्ट पहला पोजीशन ये है, दूसरा ये, तीसरा क्या हो जाएगा सेम मेंटेन करेगा डिस्टेंस, ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है कांस्टेंट रहेगा, यहाँ में भी कांस्टेंट, और इस तरह से ये, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गया रिजिड बॉडी का। इसी में पैरेलल ये पाथ होता है जो पैरेलल, अब मान लीजिए एक पाथ है इस तरह से जा रहा है, इस तरह से देखिएगा ध्यान से देखिएगा, अभी भी ये डिस्टेंस चलिए मेंटेन करके रखा, बट ये क्या है कर्वी लीनियर मोशन, ये क्या है कर्वी लीनियर कर्व पाथ बना रहा है, अभी भी क्या है डिस्टेंस फिक्स है, बट ये क्या है पैरेलल, ये कर्व पाथ बना है, पैरेलल लाइंस है, बट ये क्या कर्व पाथ, तो इसको क्या बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन, इसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेटरी। और दूसरा जो आता है रोटेशनल, जो मैंने बताया रोटेशनल, तो रोटेशनल में क्या होगा आपको, इसे फिक्स मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे, एक रिजिड बॉडी है इस तरह से, ये एक्सिस है, फिर एक मान लीजिए यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, एक एक्सिस है, तो बताइए यहाँ पे एक्स है, तो बताइए यहाँ से जब चलेगा तो इसका थीटा 1, ये थीटा 2, तो इस तरह से ये घूमता रहेगा, सर्कुलर मोशन या रोटेट कर रहा है, तो थीटा चेंज हो रहा है कि नहीं, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, तो ये है किसका एग्जाम्पल रोटेशनल। आपका ट्रांसलेटरी ट्रांसलेटरी की स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, ट्रांसलेटरी और कर्विलिनियर हो गया, और एक रोटेशनल जिसमें एंगल आएगा, इसमें एंगल नहीं आएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने रिजिड बॉडी बताया, तो और टॉपिक्स देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कुछ चीज़ें, ठीक है। थैंक यू बच्चों। हम क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और रोटेशन हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मेरा कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिले।